Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 25 of class 5th New Composite Mathematics. This exercise is based on fractions and it is the last exercise of chapter 7. Last class में हम लोगों ने क्वेश्चन अप टू थर्ड कर लिया था. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर. In this video, we are going to solve last question. That means question number 4th of exercise 25th. लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3rd किया था जिसमें कि दिए हुए फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना था और यहां पर दिए हुए फ्रैक्शंस को अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो जस्ट उसका रिवर्स है, अपोजिट है. डिसेंडिंग में पहले ग्रेटेस्ट आता है और बाद में सबसे लास्ट में आता है स्मॉलेस्ट. तो वही करना है, वही कंपेरिजन करेंगे, एलसीएम लेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे और जो क्वेश्चन नंबर 3rd में किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4th में करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में दिया पहला, दूसरा, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास पार्ट है. क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट है और सभी को सॉल्व करना है. तो आइए पहला सॉल्व करते हैं. दिए हुए फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो जो दिए हुए फ्रैक्शंस है हमारे, द गिवन फ्रैक्शंस आर 1/2, 3/4, 5/8 एंड 9/16. अब अगर इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. तो पता तो चलना चाहिए कि ग्रेटर बड़ा है कौन, विच नंबर इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर. तो ऐसा हम कंपेरिजन करके ही कर पाएंगे और कंपेरिजन करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि उससे आसान कोई मेथड नहीं है कंपेरिजन का. अब यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है और सीधे देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है और सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं उन सबका डिनोमिनेटर वही बना दिया जाता है जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर्स का. इससे क्या होता है, सभी के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शन बन जाता है. और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा. फिर अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा. तो आइए पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में. तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट, वी विल चेंज दीज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. और ऐसा करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होता है. या तो आपको डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कैसे हमने एलसीएम निकाला है वो आप दिखा सकते हैं. तो चलिए मैं यहाँ पे एलसीएम फाइंड करता हूँ. तो देखिए सभी डिनोमिनेटर्स को हमने अरेंज कर लिया है, 2, 4, 8, 16. अब ये जितने भी नंबर्स दिए हैं 2, 4, 8, 16, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से हम ट्राई करते हैं डिवाइड करना. तो 2 से सभी डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा एंड 2 8 जा. क्या अभी भी क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल ये तो नहीं है, बट ये है. 2 2 जा, 2 4 जा. अब 2 से करेंगे, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये 1 जा आ जाएगा, ये 2 जा. अभी भी क्या 2 से डिविजिबल है? तो यहाँ इसको एक बार फिर से 2 से किया जा सकता है. ऐसा तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए. एलसीएम क्या होगा, जो यहां से जो भी डिवाइजर थे 2 2 2, इनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, यहां पे 4 टाइम्स 2 है तो 16 एलसीएम आ गया. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ गया, 16. तो हम दिए हुए जो भी फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर भी 16 बना लेंगे और उन्हें लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे. तो आइए लिखते हैं यही स्टेटमेंट, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2, 4, 8 एंड 16 इज 16. ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर 16 हो. तो किसका मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में? तो यहां पे 2 में 8 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, अगर यहां 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का रूल यही है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कब मिलती है, जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें. तो 8 1 जा 8,
8 टू जा 16 आ गया। ठीक है, ऐसे दूसरा देख लेते हैं 3/4। यहां पर भी हमें डिनोमिनेटर 16 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करें, 4 का कर देते हैं अगर, तो यहां पे 4 का डिनोमिनेटर कर देते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा। 4 4 जा 16। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है कि जिसका मल्टीप्लाई या डिवाइड नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, उसी का न्यूमरेटर में करते हैं। तो ये 12/16 आ गया। ऐसे 5/8 को भी सेम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 8 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 बनेगा, और जिसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना है उसी का न्यूमरेटर में किया जाता है। तो 5 2 जा 10, 10/16 हो गया। लास्ट फ्रैक्शन दिया है 9/16। तो इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी 1 दिया ही हुआ है, 16 दिया है, तो 9/16। तो हमारे पास जो दिए हुए फ्रैक्शन है हमने उनको चेंज कर लिया है लाइक फ्रैक्शंस में। 8/16, 10/16, 12/16 और 9/16। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन आता है, और बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। तो देखिए यहां पर 8 है, 10 है, 12 है, 9, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 12 का है, इसीलिए ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा इन दिए हुए फ्रैक्शंस में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लियरली, सबसे पहले आएगा 12/16, ये ग्रेटेस्ट है। इससे थोड़ा छोटा है 10/16, और इससे थोड़ा छोटा है 9/16, और सबसे छोटा मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो, तो न्यूमरेटर सबसे छोटा 8/16 में, यहां पे 8 न्यूमरेटर है, तो यही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो ये दिए हुए जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही फ्रैक्शंस दिए हुए थे। तो अब उन फ्रैक्शंस को जो वाकई में दिए हुए थे उनको लिख लेना है। तो 12/16 हमने किसकी जगह लिखा है, 3/4 की जगह। 10/16 किसकी जगह लिखा है, 5/8 की जगह, ये सेम ही चीज है। 9/16 लिखिए, ये तो 9/16 ही है। अब 8/16 लिखिए, ये 1/2, सेम ही चीज है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहां पे गिवन फ्रैक्शंस आर 2/7, 11/35, 9/14, 13/28। सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, मतलब कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे तो बहुत ही आसान होगा कंपैरिजन करना, और इसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं कम से कम कि हम करने क्या वाले हैं। पहले हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे हम यहां पे वी विल चेंज these unlike fractions into like fractions। ठीक है, इसके लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो हम यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करके एक साथ सारे डिनोमिनेटर को अरेंज कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर 140 आ चुका है। तो लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो आया है वो 140 है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7, 35, 14 एंड 28 इज 140। अब हम सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे जिसका कि डिनोमिनेटर सभी का 140 होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म कर लेना है जिनमें सभी के डिनोमिनेटर्स 140 बन जाए। तो 2/7 को कैसे हम ऐसा फ्रैक्शन बनाएं जिसका डिनोमिनेटर 140 हो जाए। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम नंबर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर 140 बन जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, सेम वैल्यू का ही फ्रैक्शन बना रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया है उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे। तो 2 2 जा 40, ये 22 जा 40 आ गया, 40/140। आप 2/7 लिखें या 40/140 लिखें, सेम ही चीज है। ठीक है, ये कहलाते हैं
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन अब जब सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, इन सब का डिनोमिनेटर 140 बन जाएगा तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी फ्रैक्शंस को भी हमने ऐसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिनोमिनेटर 140 हो। अब दिए हुए सारे फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा फ्रैक्शन आएगा? जो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन सबसे पहले, स्मॉलेस्ट सबसे बाद में। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट हो। तो यहां देखिए 40 अपॉन 140, 44 अपॉन 140, 90 अपॉन 140, 65 अपॉन 140। तो इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किस फ्रैक्शन का है? तो 90 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, इसीलिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 90 अपॉन 140। इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा न्यूमरेटर 65 है, तो इससे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 65 अपॉन 140। फिर इससे छोटा 44 अपॉन 140, और सबसे इस छोटा या स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर का है तो वो है 40। तो फ्रैक्शन जो है 40 अपॉन 140 स्मॉलेस्ट होगा। तो इस तरह ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक जाना है, इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज को अरेंज करना। तो यहां से हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन तो ये नहीं दिया था, क्वेश्चन तो कुछ अलग दिया था, वैल्यूज कुछ अलग दी हुई थी। तो इसकी इक्विवेलेंट क्या है? 90 अपॉन 140 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 9 अपॉन 14। 65 अपॉन 140 की जगह क्या लिख सकते हैं? 13 अपॉन 28। ये सेम ही चीज है। और 44 अपॉन 140 की जगह क्या लिखा जा सकता है? 11 अपॉन 35। और लास्ट 40 अपॉन 140, ये किसकी जगह लिखा गया है? 2 अपॉन 7 की जगह। तो इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से जो दी हुई फ्रैक्शंस हैं उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब इसी तरह हम आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये जो दी हुई फ्रैक्शंस है उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। हैंस द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 9/14, 13/28, 11/35, 2/7। इस तरह से बी भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब सी सॉल्व करते हैं। गिवन फ्रैक्शंस आर 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। अब इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो लिख लेते हैं कि वी विल चेंज दीज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। कंपैरिजन के लिए हमें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो वही स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नाउ वी विल चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करता है, तो एलसीएम यहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 24 आ चुका, ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो एलसीएम 24 है। अब सभी का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे कि सभी की डिनोमिनेटर 24 बन जाए, जिससे कि सभी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। और एक बार लाइक फ्रैक्शन बन गए तो कंपैरिजन बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आसानी से पता चल जाएगा विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। यहां पर हमने सभी के डिनोमिनेटर्स जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं सबके डिनोमिनेटर 24 कर लिए हैं। देखिए मल्टीप्लाई इस तरह से करके, तो 18 अपॉन 24, 21 अपॉन 24, 14 अपॉन 24 एंड 17 अपॉन 24। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट हो। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? जिस भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होता है। तो आइए न्यूमरेटर देखते हैं। 18 है, 21 है, 14 है, 17 है। तो 21 ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है, इसलिए सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 21 अपॉन 24। और डिसेंडिंग में तो पहले ग्रेटेस्ट ही लिखा जाता है, तो 21 अपॉन 24। इससे छोटा 18 अपॉन 24 होगा, इससे छोटा 17 अपॉन 24। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट हो, तो 14 सबसे छोटा न्यूमरेटर है। 18, 14, 21 और 17 में सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर 14 है, इसलिए ये फ्रैक्शन भी स्मॉलेस्ट होगा। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट वैल्यू ही। इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो लिख लेते हैं। 21 अपॉन 24 हमने किसकी जगह लिखा है? 7 अपॉन 8 की जगह लिखा हुआ है। 18 अपॉन 24 हमने लिखा है 3/4 की जगह।
17/24 तो 17/24 की जगह लिखा है, और 14/24 ये लिखा है हमने 7/12 की जगह। तो इस तरह से हमने दिए हुए फ्रैक्शंस को हमें पता चल गया है कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। ये स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। Hence, the given fractions in descending order are 7/8, 3/4, 17/24, 7/12। इस तरह से हमारा सी भी कंप्लीट होता है। आइए इसी तरह से हम डी भी सॉल्व करते हैं। डी में दिया है द गिवन फ्रैक्शंस आर 2/5, 3/10, 7/15 एंड 1/2। तो इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा कंपैरिजन के लिए। नाउ वी विल चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब इसके लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो कॉमन डिवीजन मेथड से इन सबको हम एक रो में अरेंज कर लेंगे और इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारा यहाँ पे 30 आ चुका है। तो लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 35 है। ये बार बार आपको बताया नहीं जाएगा, आप देख के खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम वाला चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5, 10, 15 एंड 2 इज 30। और सभी को जैसे 2/5 में 5 में किसका मल्टीप्लाई करें 30 बन जाए, तो 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। 2 6 जा 12, 5 6 जा 30। तो इसी तरह सबका डिनोमिनेटर हमने 30 कर लिया। इसके लिए न्यूमरेटर भी चेंज हो गया है, बट फाइनली हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए हैं जिनके की डिनोमिनेटर सेम है। अब कंपैरिजन बहुत ही आसान हो गया है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो यहाँ पे 12, 14, 15 और 9 ये न्यूमरेटर है। तो इनमें जो है 15 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, इसलिए 15/30 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ही लिखा जाता है, और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट हो, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट हो। तो 12, 14, 9 और 15 में स्मॉलेस्ट क्या है 9। तो 9/30 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। बट एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था नहीं, हमें तो अरेंज इनको करना था। तो 15/30 लिखो, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1/2। इक्विवेलेंट किसका है ये 14/30 किसका इक्विवेलेंट है 7/15 का। इसी तरह से 12/30 किसका इक्विवेलेंट है 2/5 का। और इसी तरह 9/30 किसका इक्विवेलेंट है 3/10 का। तो हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ये ग्रेटेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं आंसर का। Hence the given fractions in descending order are 1/2, 7/15, 2/5, 3/10। आइए अब डी भी कंप्लीट होता है, ऐसे ही ई और एफ भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ई। गिवन फ्रैक्शंस आर 5/9, 3/12, 1/3, 4/15। अब इन्हें क्या करेंगे हम, अब इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए। नाउ वी विल चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो आइए एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 180 आया है इसको सॉल्व करने पे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 9, 12, 3 एंड 15 इज 180। तो सभी का डिनोमिनेटर हम ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिससे कि सभी के डिनोमिनेटर 180 हो जाएं। तो देखिए यहां पर जैसे कि यहां 5/9 दिया है, तो 9 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर इसका 180 बन जाएगा। एलसीएम जो आया है सभी के डिनोमिनेटर में वही बना लेने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या रूल है, जिसका मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे उसी का मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। 5 2 जा 25 जा 100, 100/180 हो गया। इसी तरह बाकी फ्रैक्शंस को भी लाइक फ्रैक्शंस जिनका कि डिनोमिनेटर 180 है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए। तो इस तरह से हमने लाइक फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट हो। तो न्यूमरेटर यहाँ क्या क्या है 100, 60, 45 और 48। तो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर कौन सा हुआ 100। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हुआ यही 100/180। यहां इसको लिख लेते हैं क्लियरली। पहले आएगा 100/180, ये ग्रेटेस्ट है सभी से। अब इससे छोटा कौन सा होगा 45, 48, 60। तो 60 वाला 61/80।
ये किससे ग्रेटर है? 48/180 से ग्रेटर है। और अब हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो कि 45/180 है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्यों कहलाया? क्योंकि इसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है। अब 100/180 हमने किसकी जगह लिखा है? 5/9 की जगह। 60/180 1/3 की जगह। 48/180 किसका इक्विवेलेंट है? 4/15 का। और 45/180 किसका इक्विवेलेंट है? 3/12 का। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। सबसे पहले ग्रेटेस्ट, फिर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट गए, इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो यही आंसर आ गया। स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। Hence the given fractions in descending order are 5/9, 1/3, 4/15, 3/12. आइए देखते हैं F. Given fractions are 3/8, 1/2, 5/6, 2/3. अब इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, जिससे कि कंपैरिजन कर सके। कंपैरिजन हो पाएगा तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। और जब ये पता चलेगा ग्रेटेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा, तभी हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें इन्हें दी हुई फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए पहले इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। ये लिख लेते हैं। नाउ वी विल चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। उसके लिए क्या करना होगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, और जो भी एलसीएम आए सारे के सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर उतने ही हमको बना लेने होंगे। तो आप आइए पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 8, 2, 6 एंड 3। डिनोमिनेटर यहाँ पे 8, 2, 6 और 3 है, उनका एलसीएम 24 आई। देखिए सॉल्व कर लिया हमने 24। अब हम क्या करेंगे? सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 24 कर लेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के पॉसिबल है। तो देखिए 3/8, आप डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए? 3 का। तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9/24 आ गया। ऐसे ही बाकी का भी कर लेंगे। इस तरह से हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, और ऐसा फ्रैक्शन बनाया कि जिससे कि सभी के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 24 हो जाएं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस बन जाएं। अब बहुत ही आसान है इनमें फाइंड करना कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा। ग्रेटेस्ट वही होगा जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट हो। तो 9 न्यूमरेटर्स हैं दिए हुए फ्रैक्शंस के, तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है 20 है, इसलिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी 20/24 होगा। उसके बाद ये 16 वाला है, 16/24। उससे छोटा 12/24, और सबसे छोटा न्यूमरेटर 9 है, इसलिए सबसे छोटा फ्रैक्शन भी 9/24 होगा। अब किसकी जगह लिखा गया है? किसके इक्विवेलेंट है? तो 20/24 इक्विवेलेंट है 5/6 का। इसी तरह 16/24 2/3 का है इक्विवेलेंट। 12/24 ये 1/2 का है। और 9/24 किसकी जगह लिखा गया है? ये 3/8 का इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हमें पता चल गया ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आज स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। Hence, the given fractions in descending order are 5/6, 2/3, 1/2 and 3/8। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 25 कंप्लीट होती है। इसी के साथ चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है चैप्टर 8, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जितना भी पढ़ाया गया है फ्रैक्शंस के बारे में उतना आप कंप्लीट कर लीजिए जो चैप्टर 7 में है, क्योंकि चैप्टर 7 बनेगा तभी चैप्टर 8 बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 सॉल्व करेंगे।